हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे। जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी नहीं घबराना है, क्योंकि जीवन में परेशानियां सभी के आते हैं। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं बना है कि जिसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई हो। जीवन ही संघर्ष है और इसमें संघर्ष करना जरूरी है, इसे लड़ना जरूरी है। जो लड़ा वही सिकंदर कहलाया। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। राजस्थान का इतिहास कक्षा 10 की जो वन लाइनर 1500 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, 236 प्रश्न हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। 237 से आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 237, फाइबा या साहिबा का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर है फाइबा या साहिबा का युद्ध 1541 से 1542 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बीकानेर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें बीकानेर के शासक ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 238, खानवा के युद्ध में बीकानेर की ओर से किस शासक ने भाग लिया था? तो उत्तर होगा राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में बीकानेर की ओर से भाग लिया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बीकानेर के राव कल्याणमल ने इस युद्ध में बाबर यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे आएगा सांगा का साथ दिया था। प्रश्न नंबर 239, गिरी सुमेल का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो उत्तर होगा 1544 ईस्वी में राव कल्याणमल ने मालदेव राठौड़ के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा था। यह युद्ध बीकानेर के शासक राव कल्याणमल और जोधपुर के शासक राव मालदेव के बीच लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 240, बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता को स्वीकार किया था? तो उत्तर है राव कल्याणमल ने। राव कल्याणमल ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपने राज्य को सुरक्षित किया, तथा जैसलमेर से जो शामिल हुए थे वह थे राव हरराय, और जोधपुर से जो नागौर दरबार में सम्मिलित हुए थे वह थे मोटा राजा उदय सिंह। प्रश्न नंबर 241, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो उत्तर होगा राव कल्याणमल। यह कदम बीकानेर राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया था। प्रश्न नंबर 242, अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? यह प्रश्न कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। उत्तर है राय सिंह को। राय सिंह बीकानेर के शासक थे जिन्हें अकबर की सेवा में कार्य किया और जोधपुर का प्रशासन संभाला था। प्रश्न नंबर 243, पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर है अकबर के। पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर के दरबारी सेवा में रहते हुए कई काव्य ग्रंथों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 244, वेली कृष्ण रुक्मणी रिवसनिका नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो उत्तर है पृथ्वीराज राठौड़ की। यह ग्रंथ कृष्ण और रुक्मणी के संवादों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 245, अकबर के गुजरात व कांधार अभियान में बीकानेर के किस शासक ने वीरता दिखाई थी? तो उत्तर है राय सिंह ने। राय सिंह ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से अकबर को प्रभावित किया था। प्रश्न नंबर 246, 1574 ईस्वी में राय सिंह किस उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने थे? तो उत्तर होगा महाराजा धीराज की उपाधि के साथ राय सिंह बीकानेर के शासक बने थे। प्रश्न नंबर 247, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा कि राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर का एक प्रसिद्ध किला है, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। प्रश्न नंबर 248, जयमल और फतह की मूर्तियां किसने लगवाई थी? तो उत्तर होगा राय सिंह ने। यह मूर्तियां वीरता और बलिदान का प्रतीक है, जिन्हें जूनागढ़ दुर्ग के बाहर स्थापित करवाया है। प्रश्न नंबर 249, राय सिंह प्रस्तुति किसने लिखवाई थी? तो उत्तर होगा महाराजा राय सिंह ने। यह प्रस्तुति उनकी उपलब्धि और वीरता का विवरण प्रदान देती है। प्रश्न नंबर 250, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का करण किसे कहा है? तो उत्तर है राय सिंह को। उनकी दानशीलता और पराक्रम को देखते हुए उन्हें यह उपाधि दी गई है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। प्रश्न नंबर 251, शाहजहां के दक्षिण अभियान में बीकानेर के किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उत्तर है करण सिंह ने। करण सिंह ने दक्षिण भारत के युद्ध अभियानों में शाहजहां की मदद की थी। प्रश्न नंबर 252, मतीरे की राड़ किसके बीच हुई थी? तो उत्तर है करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच। यह युद्ध सीमा विवाद के लिए लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 253, करण सिंह ने औरंगजेब की सहायता के लिए अपने किन पुत्रों को भेजा था? तो उत्तर होगा पद सिंह और केसरी सिंह को।
उन्होंने अपने पुत्रों को मुगल सेवा में भेजकर राजनीतिक संबंध मजबूत किए थे। प्रश्न नंबर 254, शुक्र सप्तती नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर होगा चिंतामणि भट्ट ने। यह संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक माना जाता है। करण सिंह को जांगलधर बादशाह किसने कहा? तो किस ग्रंथ में कहा गया है? तो उत्तर होगा शुक्र सप्तती में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। प्रश्न नंबर 256, साहित्य कल्प दूरम ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर होगा करण सिंह ने। प्रश्न नंबर 257, गंगा सिंह मैथिली किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर होगा करण सिंह के। प्रश्न नंबर 258, करण भूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ किसने लिखे थे? तो उत्तर है गंगा सिंह मैथिली ने करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे। उत्तर 259, हीरा चंद ओझा ने चौहानों को किस वंश से माना है? तो उत्तर है सूर्यवंशी। प्रश्न नंबर 260, अचलेश्वर शिलालेख में चौहानों को किस वंश से बताया गया है? तो अचलेश्वर शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। प्रश्न नंबर 261, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति किस वंश से मानी है? तो उत्तर होगा ब्राह्मण वंश। प्रश्न नंबर 262, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक कौन था? तो उत्तर होगा वासुदेव चौहान। सांबर झील राजस्थान की प्रसिद्ध झील है जिसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। यह विदित बिजोलिया शिलालेख के अनुसार प्रमाणित होता है। प्रश्न नंबर 264, शुक्र सप्तती ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो उत्तर करण सिंह के दीवान भट्ट शालिग्राम ने। यह ग्रंथ नीति व शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है जिसे करण सिंह के शासनकाल में रचा गया था। प्रश्न नंबर 265, बीकानेर राज्य की ख्यात किसने लिखी? तो उत्तर है कवि मानसिंह ने। यह ख्यात बीकानेर राज्य के इतिहास को संरक्षित रखने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बीकानेर राज्य का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो उत्तर है सरदार सिंह। सरदार सिंह के समय ही बीकानेर राज्य का प्रत्यक्ष मुगल प्रभाव शुरू हो गया था। बीकानेर राज्य का प्रथम और पृथक शाही तोपखाना किसके समय बनाया था? तो उत्तर है सरदार सिंह के समय। प्रश्न नंबर 268, बीकानेर राज्य में शाही फौज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सरदार सिंह ने। शाही फौज के गठन से राज्य की रक्षा और सुदृढ़ हो गई थी। प्रश्न नंबर 269, बीकानेर राज्य का प्रथम राजकीय पुस्तकालय किसके समय स्थापित हुआ था? तो उत्तर होगा सरदार सिंह के समय। यह शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में राज्य की प्रगति का द्योतक है। प्रश्न नंबर 270, बीकानेर में पक्की हवेलियों का निर्माण किसके काल में आरंभ हुआ? तो उत्तर होगा महाराजा गंगा सिंह के समय। गंगा सिंह के काल का आधुनिक निर्माण कार्य तेजी से बढ़े थे। प्रश्न नंबर 271, बीकानेर में गंग नहर परियोजना किस शासक से संबंधित है? तो उत्तर होगा महाराजा गंगा सिंह से। यह योजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई की समस्याओं के समाधान हेतु बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 272, बीकानेर राज्य के गंगा सिंह को कौन सी उपाधि मिली थी? तो उत्तर होगा नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। यह उपाधि उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके कार्यों की प्रशंसा के स्वरूप प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 273, बीकानेर राज्य का संविधान कब लागू हुआ? तो उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। यह राजस्थान में शासन सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। प्रश्न नंबर 274, बीकानेर राज्य का भारत में विलय कब हुआ? तो उत्तर होगा 7 अप्रैल 1949 को। भारत की स्वतंत्रता के बाद बीकानेर राज्य का भारत में विलय हुआ और राजस्थान राज्य का एक हिस्सा बन गया। बस चलो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो सुधार चाहते हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट करके हमें ये बताएं कि वीडियो कैसा लगता है ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छा मैटर तैयार कर सकें। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुश रहेगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।